नमस्कार दोस्तों, किशोर श्रवण कैसे हो। तो आज गुरुनीति का 14th वीडियो आउट ऑफ 45 यानी 30% मैटर हम लोग कवर कर चुके हैं। यूनिट से लेके अप टू रोटेशनल तक पूरा हो गया। आज हमारा ग्रेविटेशन फर्स्ट ग्रेविटेशनल टॉपिक पे हम आपको 2 वीडियो देंगे। एसएचएम पे भी आपको 2 वीडियो, जैसा आपने शेड्यूल देखा होगा। तो दोस्तों मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबको और अपने सारे दोस्तों को गुरुनीति के सारे वीडियो दिखाने चाहिए। और ये 2021 के एग्जाम तक देखना है, जरूरी नहीं कि आज आप देखें, चाहे आप 11th के हैं या 12th के हैं या टारगेट के हैं। आईटी के बच्चों में गुरुनीति जेई है, मेडिकल के बच्चों में गुरुनीति की वीडियो है। 180 वीडियो मेडिकल के बच्चे के लिए है और 100 वीडियो आईटी के बच्चे के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं आज 8 दिसंबर को वीडियो शूट कर रहे हैं 11 बजे के आसपास, तो शाम को भी अपलोड होकर आपके सामने आ रहा है। दोस्तों 10 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को 3 ऑनलाइन के आखिरी बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सुनो ध्यान से। 10 तारीख को 11th फाउंडेशन और मेडिकल टारगेट और आईटी टारगेट के बैच शुरू होने जा रहे हैं। 17 को 11th फाउंडेशन के और ओनली मेडिकल टारगेट के, आईटी टारगेट का बैच 10 दिसंबर को आखिरी है। और 24 तारीख को 11th और मेडिकल टारगेट का आखिरी बैच है। 11th में चाहे आईटी के हो या मेडिकल के। और 12th के बैच हम लोग 17 सितंबर को बंद कर चुके हैं। 12th का तो आपको ध्यान है 2 फेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 22 नवंबर को और 6 दिसंबर को 2 बैच ऑनलाइन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा सीएलसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आप अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर और कोटा में हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन है बेटा जी। उसके बाद आप पूरी साल ऑनलाइन रख सकते हो उसको, या ऑफलाइन भी रख सकते हो, सरकार की परमिशन मिल जाती है। स्टडी मटेरियल आप सीएलसी का मंगा सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मेडिकल के स्टूडेंट प्योरली एनसीईआरटी, हमारे टीचर की क्लास, एक गाइड यूनिवर्सल की वो, प्लस गुरुनीति, ये देख लो ना, नहीं आपके पार है। बिल्कुल। तो बात शुरू करें। आओ भाई पुत्र किशोर। तो पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, पहला ही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है भाई। ये अभी हम डिस्कस दोनों कर रहे थे पिता पुत्र। तो पहले क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। ये कहता है कि 2 आइडेंटिकल स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल आर केप्ट डिस्टेंस d। दोस्तों कहता है d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। पेज खाली करना भाई। देख उत्तर हम सिंपल जानते हैं कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। डिस्टेंस हमेशा, एक बात सुन लेना है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर मेजर की जाती है। ये गांठ बांध लेना, इस टॉपिक में सुंदरता यही है, सरफेस से कभी डिस्टेंस मेजर नहीं की जाती। लो मैं थोड़ा सा इसको पहले डिस्टेंस की बात आप सब से कर लो। ये मान लो पृथ्वी है और यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस टोटल डिस्टेंस को दोस्तों स्मॉल r कहते हैं, इस डिस्टेंस को कैपिटल R कहते हैं, इस डिस्टेंस को दोस्तों स्मॉल h कहते हैं। और ये एक्चुअल में r इक्वल टू बनता है r प्लस h। ये आगे ब्रह्मास्त्र के ऊपर काम आएगा भाई। और मान लो कि कोई बिंदु यहां रखा हुआ है, तो वो दोस्तों ये दूरी मान लो अक्ष है, तो ये अक्ष रहेगी, सेंटर से मेजर होगी। क्लियर। तो मैं इस चीज को बता देता हूं। तो एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है दोस्तों। उनके बीच की दूरी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर m1 m2 है, तो लगने वाला फोर्स आप सब जानते हो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² होता है। और एक बात ध्यान देना, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्लेक्सिबल है दोस्तों। इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर है। एक के कारण 2 पे बल लग रहा है, 2 के कारण 1 पे बल लग रहा है, उस सब बात आप जानते हो। यहां थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर दूं आपको, तो लो मैं G m1 m2 दोस्तों, यदि मैं इसको r12 का क्यूब कहूं, तो दोस्तों ये इधर क्या आएगा, r सदिश 1 बिल्कुल। क्यों, हम जानते हैं डियर r कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का परिमाण। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। जब यहां, अच्छा एक मिनट लो, ये अलग है, ये अलग चीज है। r कैप लगा हुआ है, तो इसको 1 2 बोल दो, चाहिए इसको 1 2 बोल दो। एक बात और, हाँ, चाहे 1 2 बोल दो चाहे 2 1 बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये F1 से तो F2 ऐसे तो बराबर और विपरीत है। दोनों पे टोटल फोर्स क्या होता है, परिणामी क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दे क्लास। m1 m2 मास है, डिस्टेंस r1, इसको भी 1 2 पूरी बात ही करनी पड़ेगी तरह से। बट ये सब चीजें अनवांटेड थोड़ी सी बन जाती है, बायोलॉजी टाइप क्लास होती है फिर यार, इसलिए मैं इस तरह विश्वास नहीं करता। इतना जानता हूं एक यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर आएगा, सदिश हो गया तो ये क्यूब हो गया। क्यों हुआ मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ओके डियर, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग बात क्या गलती करते हैं। इस प्रश्न में क्या होता है, F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन में आना भाई,
क्वेश्चन में अगला कहता है कि समान मेटेरियल के बने हुए हैं, वापस समान मेटेरियल के बने होते हैं तो दोस्तों D रिप्लेस बाई MV होता है और M इक्वल टू DV होता है, और V आप जानते हो गोले का 4/3 R क्यूब होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दूं मैं, जहां M है वहां R क्यूब आएगा, जहां M है वहां R क्यूब आएगा, ये R स्क्वायर रहेगा, और ये F R की पावर 4 के समानुपाती होता है। जानता हूं क्लास इस टॉपिक में दो ही चीजें किशोर पुत्र है, मास समान है या नेचर समान है। नेचर का मतलब डेंसिटी। क्वेश्चन में आना अगला साफ कहता है समान पदार्थ के गोले हैं, मास का जिक्र नहीं किया है। बहुत गहरी बात में आ रहा हूं। अगला कहता है कि नेचर समान है, पदार्थ की प्रकृति समान है, इसका मतलब पदार्थ की डेंसिटी समान है। दोस्तों इसको चेंज करना पड़ा मुझे डी में, डी इक्वल टू एम बाई वी, तो एम डीवी, डी कांस्टेंट है, तो वी आप जानते हो गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एक आर क्यूब आ गया, दूसरे का आर क्यूब आ गया, आर स्क्वायर नीचे R4 हो गया। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन में आना देखते लगता यह है कि हमारा आंसर ये है। एक मिनट, लेकिन ये बात सही है, लेकिन इस प्रश्न में शर्त और डाल दी दोस्तों, D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो दोस्तों D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जब R हो गया, R कौन है? R कौन दोस्तों? रेडियस है, रेडियस। तो दोस्तों ध्यान सुन लेना, फॉर्मूला काम वापस से यही आएगा, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, आपका फॉर्मूला फर्स्ट ही काम आएगा। बिल्कुल, ये बात थोड़ी सी ध्यान से ढंग से बैठ के सुन लो भाई, ठीक है डियर। ये बात फिर से कह रहा हूं, अपने आप कंफ्यूजन में रह रही। हाँ, यदि ये गोले ऐसे होते रखे हुए दोनों, या थोड़ी इनके बीच की डिस्टेंस कम होती, फिर आप वही कहते, फिर अगला कहता कि सेम पदार्थ है, तो अपन क्या करते, डी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न बड़ा। अगला एक बात और कह दूं, जी M1 M2 बाई R स्क्वायर में G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 11 होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। इसकी डायमेंशन M1 L3 T-2 है। बिल्कुल, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसकी डायमेंशन जो है दोस्तों, डायमेंशन रखना इसकी, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसकी डायमेंशन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आई, M-1, तभी मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या M-1 L3 T-2 है। ये सिंपल सा इस टॉपिक आइडिंग है कि दो मास M1 M2 है, जिनके बीच की दूरी R है, तो लगने वाला फोर्स है, उसको पूरा समझा दिया गया। और पहला क्वेश्चन हमने फिर से बाउंस बॉल ले ली। यस, पहला क्वेश्चन बाउंस बॉल ले लिया हमने। अक्सर लोग बाग इसका ये कहेंगे कि साहब समान पदार्थ के बने हुए हैं तो R क्यूब D क्यूब R की बात है, लेकिन यहां एक शर्त ये थी कि डिस्टेंस और रेडियस से बहुत ज्यादा है, इसलिए वही चीज काउंट हो गई। ओके डियर, अगले क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मास M के दो गोले को XM और 1 - XM विभाजित कर दिया, दोनों को एक निश्चित दूरी अक्ष पे रख दिया, दूरी पे रख दिया, तो अक्ष का मान क्या हो कि दोनों भाग के बीच लगने वाला पर अधिकतम है। पहले बात तो याद, पहले आधा, ये गांठ मान ले। एक मास M है, इसको M/2 में करके किसी दूरी पे रखेगा तुम, तो दोस्तों अगला कहता है अक्ष का मान क्या होगा कि दोनों भागों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम है, तो अक्ष का मतलब M/2 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन होता कैसे है, आप आ जाओ डियर। देखो ये एक M मास की बॉडी है, अब आपने एक बॉडी का मास क्या कर दिया, XM, और इसका दोस्तों क्या कर दिया 1 - XM, और डिस्टेंस बीच की क्या कर दिया आपने दोस्तों, कोई निश्चित R। पेज खाली कर बेटा, कर दिया भैया। यस, M मास है, अब एक मास तो XM है, यस, एक मास 1 - XM है, और R के बीच की डिस्टेंस है। दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला लिखो, फोर्स क्या होगा, G XM 1 - XM अपॉन R स्क्वायर। अब वो कहता फोर्स मैक्सिमम हो, अब ये सुंदर फिजिक्स है, किसी भी चीज को मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना हो तो आपको आउटलन करके जीरो कर दो। आउटलन किसके साथ करेंगे, लेकिन किशोर बाबू खास बात ये है, जो वेरिएबल है x के साथ करेंगे, बस r के साथ नहीं करेंगे। r तो इनके बीच की डिस्टेंस है, सॉरी r तो इनके बीच की डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें तो x निकालना है। और x दूरी नहीं है यहाँ, हेलो, x यहाँ दूरी नहीं है, x मास का मल्टीप्लाई संख्या है, x मास का मल्टीप्लाई एक संख्या है। तो दोस्तों df/dx करके हमें क्या करना है, इसको जीरो करना है। शांति से बैठ जा,
पहले बात तो याद कर ले, कैपिटल एम को m/2 करके किसी दूरी पे रखते हैं तो लगने वाला फोर्स होता है मैक्सिमम की। तो फिजिक्स तो पूरी हो गई, नेट तो पूरी यही हो गई। अब कैसे आता है, तो हमारा एक मास xm है, दूसरा क्या होगा अपने आप 1 - x/m होगा, उनके बीच का फोर्स ये हो गया। अब इसको आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है, तो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने का मतलब है उस वेरिएबल संख्या के साथ डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। बस अब आप आ जाओ दोस्तों, इसको आप करो डिफरेंशिएट, तो तेरे सामने ये g, थोड़ा सा इसको सही कर ले अपन, ये g कैपिटल M का होल स्क्वायर और माइनस g x² कैपिटल M स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर और दिस इज r स्क्वायर। बोल यस आप नेट का बच्चा ना सामने, gxm अपॉन r² मल्टीप्लाई m, ठीक है। अगला g x का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर, इसका अवकलन कर पुत्र किसके सापेक्ष, dA/dx सापेक्ष। तो इसका करेगा क्या बचेगा, g m² अपॉन r²। यहां क्या होगा 2gx m², आप देख रहे हैं, ओके, इक्वल टू क्या करते हैं 0। देख g m² r², g m² r², इतना क्या है 1 - 2x बराबर 0, तो x इक्वल टू 1/2। थोड़ा रोक क्लास को अपने आप, इक्वेशन लिया, डिफरेंशिएट किया। इस प्रश्न में एक सुंदर चीज है कि मैक्सिमा मिनिमा चेंज करने का तरीका होता है परिवर्तनशील संख्या के साथ उस संख्या का अवकलन डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। ओके डियर, आगे चलो भैया, अगला क्या कहता है डियर, ये दोस्तों पृथ्वी की तल से जी का मान क्या है, गहराई में क्या है, ये सब क्या है। तो भैया पेज खाली कर, पहले उनको एक बार पढ़ाएंगे लो भैया। हाँ तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक की एक थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत अलग से बात करता हूं कि क्या है ये टॉपिक, किस तरह से। देखो भाई, कोई भी एक ये वस्तु है, ठीक है ना, कोई द्रव्यमान है, ये अपने चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है। आप पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा हुआ है। अब दोस्तों माना कि यहां कोई एक m मास रखा हुआ है, ठीक है डियर, m मास रखा हुआ है, इसका मास m है, ये डिस्टेंस क्या आपकी r है, तो इनके बीच लगने वाला बल है Gm अपॉन r², ठीक है डियर। और किसी यूनिट मास पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को वहां की क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, तीव्रता। और तीव्रता का नाम ही गुरुत्वीय क्षेत्र का त्वरण है। बिल्कुल, यह अवस्थित मोटी सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैट में जो काम इंटेंसिटी सब काम लेते हैं वो यहां काम लेते हैं किससे, त्वरण से। तो F इक्वल टू स्मॉल m क्या हो गया, Gm अपॉन r², इसको मैं G कह देता हूं, दिस बिकम Gm अपॉन r²। दोस्तों अब थोड़ा सा इन चीजों पे फोर्स करें, इसको एग्जैक्टली कहूं तो इसको मैं इजी भी कह सकता हूं, बिल्कुल, इसको अपन ई मतलब इंटेंसिटी, तीव्रता, इसको अपन इजी भी कह सकते हैं। यह है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। अब तुम खुद देख रहा है E इक्वल टू या G इक्वल टू Gm अपॉन r² है, तो अपन क्या कह रहे हैं, G डिपेंड किस पे करता है, कैपिटल M, पृथ्वी के मास पे। ओ भाई वस्तु के मास पे नहीं, एक r, उसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, नहीं गुरुत्वीय त्वरण ग्रह बोल सकते हैं अपन, ग्रह के मास पर या उस बिंदु की स्थिति पर, दूरी बोल दो, उसकी पोजीशन बोल दो। ओके डियर, एक बार आगे चले। कई बार क्या होता है कि कई बार ही दोस्तों ऐसा पूछ लेता है कि G इक्वल टू Gm अपॉन, माना कि वस्तु बॉडी की सरफेस पे आ गई, तो क्या बन जाएगा r²। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इस टॉपिक में दो क्वेश्चन आएंगे, मास सेम है और डेंसिटी सेम है। डेंसिटी का मतलब पदार्थ की नेचर सेम है, तो मास सेम है तो इक्वेशन काम आएगी, और डेंसिटी सेम है तो रो इक्वल टू m/v, रो इक्वल टू v दोस्तों गोले की हमेशा क्या होती है 4/3 πr³। तो यहां जो G बनेगा वो G रो 4/3 r³ अपॉन बोलो किशोर पुत्र r², तो G इक्वल टू 4/3 रो G, हाँ G इंटू r, यस। अब एक तो फॉर्मूला है G इक्वल टू Gm अपॉन r², और एक है G इक्वल टू 4/3 पाई रो G, ये G है r। तो एक बात देखना, यहां तो G r² की इनवर्स है, ये G कैपिटल वाला, G कैपिटल, सो कैपिटल वाला G, यस कैपिटल वाला G, ये दिखने गलती होगी तो आप एक सही, अपन इसको मिटा देते हैं पुत्र, एक मिनट, थैंक यू। इसलिए दो साथ खड़े होते हैं, G इक्वल टू 4/3 बाई G
रो into capital R. Yes. अब आप देखो यहां तो जी आर स्क्वायर के इनवर्स है और यहां जी आर स्क्वायर के सॉरी आर के समानुपाती है। अब दोस्तों ये बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं। दो प्लेनेट हैं, दो ग्रह हैं, उनके मास सेम है, तो G1 बाई G2 होगा R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। और दो अलग अलग ग्रह हैं, उनकी डेंसिटी समान है, तो G1 बाई G2 इक्वल टू R1 बाई R2 होगा। एक बात याद कर लें, थोड़ी सी पूरी पढ़ाई हुई है, हम तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी लपेटने की भी। इसको मिटाता हूं मैं। अब हमने कहा कि G उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है, तो लोकेशन की बात कैसे करें दोस्तों? माना ये आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी है पुत्र, और एक वस्तु सपोज कर यहां रखी हुई है, यहां रखी हुई है h ऊंचाई पर, ठीक है डियर? यस। अब h ऊंचाई का मतलब तू जानता है, ये h ऊंचाई है ना अपने, तो ये एक्चुअली में h ऊंचाई कह दो, तो इसको आप टोटल तो स्मॉल r होती है, ये तेरे कैपिटल r है, तो पहले पढ़ाया मैंने, ये क्या है? r प्लस h। अब आ जा, चलिए किशोर पुत्र आगे। G इक्वल टू Gm अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। देखो रियल ये था ना, ओ लड़के रियल ये था Gm अपॉन R स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब तू आगे इसको भी G डैश करना पड़ेगा, हाँ हाइट का, क्योंकि G तो हम एक बात और गांठ मान लो भी, G का मतलब ये है, ओ भाई G का मतलब तो ये है, और ये भी लफड़ा है, ये पोल का है, पोल का है, भूमध्य रेखा का नहीं है। G हम जो 9.8 लेते हैं वो अर्थ के पोल का लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन का नहीं लेते हैं। G इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर। अब ये G डैश अपना हो गया, क्योंकि इसमें आ गया, तो दोस्तों ये तेरा क्या हुआ? Gm, इसमें से R बाहर ले तो R स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, दिस बिकम 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। बोलो किशोर पुत्र, कोई दिक्कत? लो जी, थोड़ा सा इसको अपन आगे चले तो तेरे सामने G डैश इक्वल टू क्या बना? Gm R स्क्वायर। ये तेरा क्या बना? 1 प्लस H बाई R की पावर -2। ये क्या बन गया? G। तो दोस्तों G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H बाई R की पावर -2। अब यहां पर मैं इसको बिठा देता हूं, यहां एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि H इज वेरी वेरी लेस देन R। यस, H इज वेरी वेरी लेस देन R। तो तुम जानते हो G डैश इक्वल टू G 1 प्लस H बाई R की पावर -2। जब H बहुत छोटा है, ये संख्या एक छोटी हो गई। आप याद करो दोस्तों, एक से संख्या छोटी होती है तो जैसे जैसे पावर बढ़ती है संख्या वैसे कम होती है, तो इग्नोर कर देते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा G इक्वल टू 1 माइनस 2H बाई R। ये लो जी, गांठ मान लो इसको, ये मैं कलर चेंज कर तेरे लिए, ये लिख ये मिटा दूं तेरे लिए मैं, तो ये आ गया G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन R। 2H अपॉन R। H बोले तो हाइट, सरफेस से, R उस अर्थ की, नॉट अर्थ उस गोले की रेडियस, और G उसके पोल की। अब पृथ्वी की बात करें तो G पृथ्वी के ध्रुवों का G है, S वैसे ऊंचाई है, R उसकी रेडियस। ये किसका फर्क पड़ा? ऊंचाई का। ऐसे ही मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ये कर दूं कि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से अक्ष गहराई में है, अक्ष गहराई में है, तो अक्ष गहराई में क्या आएगा फिर? R इक्वल टू R माइनस एक्स। यस, हाँ, ये बड़ा सेंटर से नापना पड़ेगा। तो एक्चुअली में वो कहता है कि अक्ष गहराई में है, वो ध्यान देना भाई, क्योंकि तू यार केंद्र पे जाके फिर नापेगा दूरी, नापेगा सरफेस से ना, तो अक्ष क्या बनेगा? R माइनस एक्स बनेगा। बस चल बिड़ू, तो G इक्वल टू G M R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब जगह चक्कर है, यहाँ मास क्या आएगा? डैश, क्योंकि मास जो है वो इतना ही काम आएगा, तो यही मास है जो इस बिंदु पे अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। इस मास का कलर चेंज कर दूं, इस मास का कोई रोल नहीं होता, नहीं है। ध्यान दे क्लास, ये पृथ्वी का इतना ही मास काम आएगा। बिल्कुल ओके डियर, पृथ्वी का इतना ही मास काम आएगा। ये विशेष बात है भैया, अर्थ का टोटल मास काम नहीं आएगा। और इसको दोस्तों मैं आगे मॉडिफाई करूंगा, तो इसका फॉर्मूला आएगा G1 माइनस एक्स बाई R। हमें केवल क्वेश्चन करने होते हैं, बट थ्योरी की बात कर रहे हैं। H पृथ्वी की सतह से हाइट है, X पृथ्वी की सतह से गहराई है। ऊपर जाओ
सुनना मेरी बात है, ऊपर जाओ बोल g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई आर, अंदर आओ तो g डैश इक्वल टू g1 माइनस x बाई आर। अब सपोज कर तू चलते चलते केंद्र पे आ गया तो x किसके बराबर हो गया, r के बराबर। ये देख तेरा g डैश क्या बन गया रे, 0। इसलिए दोस्तों याद रखना त्वरण दो जगह 0 होता है, एक तो अनंत पे एक केंद्र पे। यस हाँ दोस्तों, यहां फिर ग्राफ की बात करें पर आप क्या देख रहे हो, देखो ऐसा 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 मत करो, आप ऐसा करो, देखो ऐसा करो, r कलर चेंज करने दे मेरे को, r ग्रेटर देन कैपिटल R, r इक्वल टू r और r लेस देन r। ये बाहर है, ये सरफेस पे है, ये अंदर है। अब यदि मैं इसको एक ग्राफ की सहायता से आपको समझाऊं तो दोस्तों हकीकत इधर मैं g लूं इधर मैं r लूं तो अंदर तो तुम जानते हो कि r के समानुपाती होता है, बाहर ये इन्वर्सली होता है, तो ये ग्राफ। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, किशोर सुंदरता क्या है, ये लाइन के नीचे है क्योंकि माइनस होता है, याद कर लो रे। फोर्स अट्रैक्शन का होगा तो माइनस आएगा, रिपल्सन का होगा तो प्लस आएगा, इसलिए याद करो रे, u का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होता है। इलेक्ट्रोस्टेट का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां प्लस भी होता है माइनस भी होता है, पर गुरुत्वा प्लस आकर्षण, सुनो हिंदी वालों, गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसके सारे साइन किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, लाइन के नीचे आएंगे। तो ये आपके सामने एक अच्छी चीज आ गई। तो मैं इस बात का थोड़ा बच्चों को बट समझा दूं। आ जा सुनो, कोई अब मेरे साथ बैठे एम कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है, कोई केंद्र से r दूरी पे एक m मास रखा हुआ है, तो फोर्स है g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तू सरफेस पे आ गया तो स्मॉल r कैपिटल r बन जाएगा। अब तेरे को गुरुत्व त्वरण निकालना है तो एक बात सुन ले, एकाग्र द्रव्यमान पे लगने वाला बल ही गुरुत्व त्वरण है। ए फोर्स व्हिच अप्लाई ऑन यूनिट मास इट कॉल्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक ही बात है, वो हो गया g इक्वल टू कैपिटल G अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बस फिर आप ऊपर जाते हो तो g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r, नीचे आते हो बोल क्या होगा, g डैश इक्वल टू g1 माइनस h बाई x बाई x बोल दोस्तों। अब एक बहुत तरह क्वेश्चन बनता है, मुझे अपने पता है कहां आएगा यार, वो कहता है कि एक कोई पॉइंट है, ध्यान दे, वो तो x गहराई पर है और एक कोई पॉइंट है वो h ऊंचाई पर है, और कहते हैं यहां दोनों जगह g डैश सेम है। अरे यार बहुत सोना क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया, क्या रिलेशन है के बीच, आज क्वेश्चन आएगा पक्का, पहले देख लो यार। तो ऊपर क्या है, g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r, और अंदर क्या है, g डैश g1 माइनस x। और लड़के मैंने कुछ नहीं किया, हाइट को मैंने h कह दिया, गहराई को मैंने x कह दिया, बराबर कर दे तो 1 माइनस 2h बाई r 1 माइनस x बाई r, ओ बेटू एक से काट दे, r से r काट दे, तो तेरे सामने सामने h इक्वल टू क्या आ गया, x बाई 2 आ गया। यानी 100 मीटर पे ऊंचाई पे जो कमी होगी वो गहराई 50 मीटर पे हो जाएगी। मीटर बोलते, किलोमीटर बोलते, किलोमीटर बात करनी पड़ती है ना, कि 100 मीटर पे जो कमी होगी उतनी कमी गहराई के अंदर 50 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, पक्का। बस तो ये आपके सामने है h इक्वल टू x बाई x इक्वल टू 2h। सही बोल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। जैसे x पे मान लो 100 मीटर मान ली, हाँ, तो x गहराई पे 100 मीटर, उल्टा बोल गया, उल्टा बोल गए, 100 मीटर पे जो होगा वो ऊंचाई पे 50 हो जाएगा। हाँ यस, मुझे लगा उल्टा बोल रहे, बात पकड़ पा रहे हैं, जल्दीबाजी बोलने में हो जाता है ऐसा, बट हम इसको एडिट नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं चीज फ्लो में आपके पास आती रहे। h इक्वल टू x बाई 2 बोल है ना। मुद्दे की बात ये है, सुन आंख बंद कर, सुन मेरी बात, ऊंचाई पे g डैश इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई r, गहराई पे g डैश इक्वल टू g1 माइनस x बाई r। ये गांठ मान ले, चीज यही है, ये नेगेटिव आएगा, ग्राफ लाइन के नीचे आएंगे। ये सुन ले, बल एक सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ही गुरुत्वीय तीव्रता है, दिस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी फोर्स। और एकांक आवेश, एकांक द्रव्यमान पे लगने वाले बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके चलो जी, अब क्वेश्चन आ गए भगवान, वही क्वेश्चन आ गया, x इक्वल टू 2h, x इक्वल टू 2h। ये ले भाई, तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। बोलो आगे चलो भाई, x इक्वल टू क्या हो गया भाई, बोलो क्वेश्चन पुत्र, x इक्वल टू हो गया 2h। आगे चल पुत्र, अब एक नई कहानी आ गई, अब फिर g का चेंज आ गया, ये पढ़ाऊंगा, मेरा फेवरेट है यार, खाली कर पेज यार। देखो दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये अपने इस अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ये क्या है, कलर चेंज करते हैं अपना सुविधा इसमें बोर्ड पे, ये आपके पोल है, और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखा। हेलो जा गया, ये अर्थ है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है डियर। और ये तेरे सामने इसमें
इक्वेटोरियल लाइन है। अब वो कहता है कि कोई कण यहां से यहां चला गया, यहां चला गया तो नो डाउट वो यहां उसका गोला बनेगा ऐसा। बिल्कुल। अब इसको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ये माना कि लेमडा है, यस, ये डिस्टेंस कॉमन सेंस की बात है, यहाँ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो तेरी कैपिटल आर है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 100% बात है इधर लगेगा। यस, कितना? ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, ओमेगा स्मॉल आर। इस कंपोज उधर तोड़ोगे, यस, ये लेमडा तो ये लेमडा तो ये लेमडा, ये कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। यस, कोस लेमडा। अब कोस लेमडा क्या है? तेरे सामने सामने है। कोस लेमडा इक्वल टू क्या है? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो स्मॉल आर क्या है? आर कोस लेमडा। यस, ठीक है डियर, स्मॉल आर क्या है? आर कोस लेमडा। अब यहां तो पॉइंट नोट कर दे, एक फोर्स तो किधर है? अंदर की ओर, एक फोर्स किधर है? बाहर की ओर। तो व्हाट इज जी डैश? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। ओके डियर, तो जी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर लिखा हुआ क्या आएगा? आर ए कोस लेमडा पहले से है, एक बाद में आ गया तो कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, अब मैं सारे ताम झाम को मिटा दूं, इतना तेरे को याद नहीं रखना, मेरे तो एक दिमाग में एक सेट था, पिछले से पढ़ा दिया मैंने। अल्टीमेट याद रखना तेरे को, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। लेमडा क्या है? इक्वेटोरियल अक्ष से बनाया गया कोण, उस बिंदु का, ओ बच्चे, जिस बिंदु पे तेरे को मापना जी निकालना है। जी कौन है? पोल की। जी किसके लिए? ये जी अपने इसकी इक्वेटर की है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए अपने, ये भूमध्य रेखा का आपने जी ली। जी, ठीक है डियर, ये जी कहां का है? भूमध्य रेखा का। यस। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। अब तू सीन देख, एक कण यहां है दोस्तों, जैसे जैसे कण घूम के यहां से यहां जाएगा तो लेमडा बढ़ेगा। यस, लेमडा बढ़ेगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा? ये अब थोड़ी गलती कर दीजिए, ये अपना वापस वो पोल वाला ही है। पोल वाला है भैया, ये तो कह रहा हूं पोल वाला जी है, ये वही तो कहता पोल वाला जी है। पोल वाला। तो जी डैश इक्वल टू क्या है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ध्यान दे क्लास, जी किसका है? पोल वाला। अब देख लड़के, कोई पॉइंट यहां रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है? भूमध्य रेखा पे। तो दोस्तों तू क्या कहेगा? लेमडा इक्वल टू क्या है? 0। और जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये आप देखो, कोस या साइन जब किसी से गुणा होते हैं ना, तो उसका अधिकतम मान 1 हो सकता है, इससे बड़ा मान नहीं हो सकता, तो इससे छोटा मान नहीं हो सकता। इससे इक्वेटोरियल लाइन पे, भूमध्य रेखा पे जी डैश का मान सबसे कम होगा। अब जैसे जैसे घूम के यहां जाएगा, कोस 90 0 हो जाएगा, और दोस्तों जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हो जाएगी। मेरे साथ ईमानदारी से देख दोस्तों, ये पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। यस, ये जी जो है वो पोल वाला है, पोल वाला। जी डैश रिजल्टेंट है, ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है, आर अर्थ की रेडियस है। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस स्क्वायर लेमडा। ओके डियर, यहां लेमडा क्या है? 0। कोस 0 क्या हो गया? 1। वैल्यू होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी भूमध्य रेखा पे जी का मान सबसे कम है। और बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसे जैसे इक्वेटोरियल लाइन से आप ध्रुव की ओर जाओगे, जी के मान में वृद्धि होगी। बिल्कुल क्लियर? अब मैं इसको बिठा के यहां एक बड़े सुंदर से क्वेश्चन बनते हैं मेरे, उन क्वेश्चंस पे आता हूं। देखो दोस्तों, आपके सामने सामने है, ये आपकी बॉडी घूम रही है, ये कोई वस्तु यहां का है, लेमडा एंगल बना रही है। अब जरा मेरा साथ दे यार, मेरी चीज मेरे सामने आ रही है, जी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, और लेमडा इक्वल टू 0 10 जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो लेमडा इक्वल टू 90, तो जी डैश इक्वल टू जी। अब ये क्या कहता है? यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, यस, तो दोस्तों यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, ध्रुवों के जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब जगह जैसे घूमना बंद करेगा, ये वाला आंकड़ा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये आंकड़ा देखो, ध्यान रखो, जैसे जैसे इधर जा रहा है, लेमडा का मान बढ़ रहा है, कोस लेमडा का मान कम हो रहा है। ये चीज आपकी कम हो रही है। जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ रहा है, इसका मान कम होता जा रहा है। तो डियर आप देखो, आपने कहा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसके मान में वृद्धि में कमी होगी, वृद्धि में कमी होगी। यहां वृद्धि किसकी होगी? ओमेगा स्क्वायर आर की, और यहां कुछ होगी नहीं, वृद्धि हो रही है।
यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे और इक्वेटोरियल लाइन से पोल पे जाओगे तो जी के इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट हो जाएगा, वृद्धि में कमी हो जाएगी। और दोस्तों भूमध्य रेखा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात और सुना भाई, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ध्यान जाओ, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ये एक इस पे बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। दूसरा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अचानक 17 गुना तेज घूमना शुरू कर दे, 17 टाइम तेज घूमना स्टार्ट कर दे, 17 टाइम तेज का मतलब होता है 24 घंटे में 17 का भाग दो, ये लगभग 1.41 आता है। यानी पृथ्वी अचानक 17 गुना तेज हो जाए, या पृथ्वी का आवर्तकाल जो 24 घंटे है वो 1.41 घंटे हो जाए। और एक बात और सुनना है, 1.41 घंटे का मतलब है, पब्लिक से पूछो, आपसे पूछता बताओ 1.41 घंटे मिनट कितनी होगी, तो पब्लिक क्या करती है 60 और 40 41 60 और 40 जोड़ के बेटे 101 मिनट करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये है इसको गुणा करना पड़ेगा 6 से, 6 चौके 24 8 की 2, इसको बोलते हैं 84.6 मिनट। बिल्कुल याद कर ले। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, सुन, तब तो दोस्तों भूमध्य रेखा पे, तब तो पूरी पृथ्वी पे जी का मान सब जगह समान रहेगा। सुन ले, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के सब जगह जी का मान समान है। किसके मान के बराबर? ध्रुव के मान के बराबर। लेकिन पृथ्वी के 3 प्रश्न है, 17 गुना तेज हो जाए, या उसका टाइम पीरियड 1.41 आवर हो जाए, या 84.6 मिनट हो जाए, तो दोस्तों भूमध्य रेखा बाहरहीन हो जाएगी। याद कर ले, इक्वेटोरियल लाइन है वो वेटलेस हो जाएगी, बाहरहीन हो जाएगी। ये ले भाई सुन ले, ये है बात बोली बड़ी। बस ये इसका थ्योरी का प्रश्न था जो आपको मैंने समझा दिया। अब आजा भगवान कृष्ण पे बेटा। हाँ, भगवान का मतलब हमारे साथी का नाम भगवान है, तो सोच रहे भगवान से काम करा रहे हैं। आजा, ये कहता पृथ्वी को आर त्रिज्या का गोला माना जाए, मान लिया तथा 30 डिग्री अक्षांश पे गुरुत्वीय त्वरण का मान इस जगह 30 डिग्री पे कितना G30 है, ठीक है। तथा भूमध्य रेखा पे G है, और यहां पर क्या है? G है। तो G माइनस G30 क्या है? देख भाई, G माइनस G30 की वैल्यू अगला तेरे से पूछ रहा है। ये बड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सुधारना चीज का। पहली बात में सुनना, तू खुद कह रहा है कि G किस पे है? भूमध्य रेखा पे, और यहां पर क्या है? G30 है। तो पहली बात तो ये कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो G माइनस G30 का मतलब माइनस आंसर आएगा। ये दो आंसर तो नहीं आ सकते। अब यहां पर क्या होता है G? तो ये G क्या होता? अब G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ यार, बोल किशोर यार। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। G क्या है? G डैश होता हो, G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कोई लेमडा क्या था? 0। अब आप ऐसा करो, ये G डैश जो माना वो G एक्चुअली यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, एक्चुअली ये गड़बड़ ये कर रहा है। इसको क्या माना है? इसमें G माना है। ये एक बड़ी गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। तो G माइनस G30 है, पेज खाली करना भैया। तो G माइनस G30 है, तो जहां G लिखा हुआ क्या लिखेगा तू? G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। G यस एक्चुअली में ये G डैश मान लिया अपनी भाषा में। बस तो G डैश का मान है G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस G30। माइनस G30 इक्वल टू ये फाइंड करना, जो फाइंड आउट ना, इसको G डबल डैश कर। ओके, अब G30 क्या आएगा? वो अपन निकाल लेंगे। यस, G30 का मतलब इस जगह क्या होता है? इस जगह G डैश इक्वल टू माइनस G ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। कोस 30 क्या होता है? √3/2, तो √3/4। तो दिस इज G डैश इक्वल टू G माइनस 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर। ये किसकी वैल्यू है? नॉट G डैश, नॉट G डैश, दिस इज G30 याद आ रहा है? दिस इज G30। यस बस। तो दिस इज G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस G30। क्या लिखेगा? G माइनस 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू G डबल डैश। G से G कैंसिल आउट कर दे। अब तेरे सामने क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये तेरा माइनस, ये पीछे माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा। 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर है इक्वल टू G डबल डैश। हाँ तो दोस्तों आप ध्यान देना चीज पे, जैसे आपकी वैल्यू पुट करोगे तो प्लस होगा ना ये, बिल्कुल, क्योंकि G30 माइनस है ना, तो ये तेरे सामने -1 में से 3/4 गया, तो क्या बचा? -1/4। तो G डबल डैश का माना क्या? -1/4 ओमेगा स्क्वायर आर। क्वेश्चन आ गया भैया?
-1/4 ओमेगा स्क्वायर आर। दोस्तों मेरी दृष्टि में ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसके लिए पूरी कहानी आपको समझा दी गई। बिल्कुल ध्यान से करना, इसको भी देखना। आगे चलो, ये अब ये आगे वाला अगले प्रश्न था। दो द मासेज ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो दिस। देखो मास का रेशियो दिया है, मास का रेशियो, द्रव्यमान का रेशियो दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा? द्रव्यमान वाला। साफ कहता है मास 1:2 है, त्रिज्या भी 1:2 है, तो गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? सुनो भैया सुनो, क्या कहती है फिजिक्स? जो डेटा दिए हैं वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। फिर अपना तरीका है, जो बदलते हैं उनके पीछे 1 2 लगा लो और 1 में 2 का भाग टिका दो। जो बदलते हैं उनके पीछे 1 2 लगा दो और 1 में 2 का भाग टिका दो। ऐसे टिका दो। जैसे मैं बात हूं, मैं एक तरह कहूं कि आपकी ये कैपेसिटी नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, और एक तेरी औकात नहीं है ना, चलो आपका सामर्थ्य नहीं है, ऐसे एक बोले आपका सामर्थ्य नहीं, आप नीट टॉप नहीं कर सकते, तेरे गुस्सा नहीं आएगा। तेरी औकात नहीं है नीट टॉप कर दे, गुस्सा आया ना, और गुस्से से पॉजिटिव गुस्सा ही आदमी को जीत लाता भाई, दादरा चीज का। इसलिए एक सब जो बदलता उसके पीछे 1 2 लगाओ और 1 में 2 का भाग टिकाओ। आ जाओ, तो G1 = Gm1 R1 स्क्वायर G2 Gm2 R2 स्क्वायर। एक बात आप जानते हो, कैपिटल G के पीछे 1 2 आएगा नहीं, ये कांस्टेंट फिक्स। ओके डियर, अब तेरे सामने है G1 by G2 = M1/M2 मल्टीप्लाई R2 by R1 का होल स्क्वायर। चल पुत्र M1 M2 क्या है? 1/2, और ये 1/2 है, 2/1 हो जाएगा, तो ये तेरे सामने आंसर आ गया 2/1। ध्यान देना भैया, यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 1:2 भी है, आंसर 2:1 भी। ध्यान रखिए, ये गलती मत करना भैया, ठीक है। आगे चलो भैया, भूमध्य रेखा से बोल गए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जी के मान में वृद्धि होती है। आगे चल पुत्र, फिर क्वेश्चन आ गया मेरा, पृथ्वी की त्रिज्या r है, जी उसके तल पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य गुरुत्व क्या है? लड़के 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 Gm/r स्क्वायर। पढ़ा दिया ना यार, पढ़ा दिया ना। रो = क्या होता है? m/v, तो m रिप्लेस बाय रो 4/3 पाई r³। अब यार क्यों परेशान कर रहा है? पढ़ा दिया पूरा तेरे को यार। तो G बाहर रखे, रो यहां रखे, 4/3 यहां रखे, पाई यहां रखे, r³ यहां रखे, r स्क्वायर यहां रखे, तो ये r सुधा कट गया, r बचा, रो का मान क्या आ गया? G/4G पाई r। ठीक है भाई, देख ले क्या पूछा तेरे से, रो पूछा ना, रो पूछा है, तो 3G ये रहा 3G, ये रहा, एक नहीं है बस, एक नहीं है। यहां दो ही प्रश्न बनते हैं पुत्र किशोर, या तो मास सेम है या मटेरियल सेम है। यस, ठीक है। आगे चले, चलो भाई, फिर हमारा क्वेश्चन आ गया। दो प्लेनेट है, रेडियस r1 r2 है, डेंसिटी ρ1 ρ2 है, और उनके स्तंभों पे गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात क्या हो? स्तंभ का मतलब कहां खड़ा है? अगला r1 पे खड़ा है। ओके, तो तू खुद कहता है G = 4/3 पाई 0 r बोल है ना। तो फिर वो बात है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और डेंसिटी दे रखी है अगले। तो तेरे सामने क्या आया? G1/G2 ρ1 r1 ρ2 r2, ρ1 r1 बटे ρ2 r2, ρ1 ये रहा चौथा फोर्थ। हो गया? बिल्कुल। चलो आगे। यस, देखो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में हमने 70 क्वेश्चन लिए हैं। 30-35 इस पार्ट में करेंगे, 30 अगले पार्ट में करेंगे। 8 को भी आएगा वीडियो, 10 को भी आएगा। आपको साहब एक टॉपिक पे आपने इतने क्वेश्चन कैसे ले लिए? फिर सुनो, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, वर्क, एनर्जी, पावर, कंजर्वेशन, यहां से जितने क्वेश्चन आते हैं उसके बराबर क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से और एसएसएम से, रोटेशनल मोशन। ये बहुत बड़ा पार्ट है, यूनिट से लेके रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, एसएसएम, इसको मैं पूरे को बोलता हूं पार्टिकल डायनेमिक्स, जहां नीट में 45 में से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमने बहुत इजी क्वेश्चन जो नीट में आते हैं वो सारे आपको लगभग 16 तो करा दी, 14 तो बन गया हमारा, 3 वीडियो रहेंगे, तो 17 वीडियो के अंदर हम आपकी पूरी पार्टिकल कंप्लीट कर देंगे। और 17 वीडियो का मतलब हो गया 45 का मतलब 1/3 वीडियो, और करीब 12 से 13 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और फिजिक्स का बेसिक आपको पूरा तैयार हो जाएगा। चले आगे।
फिर आ जाओ, चंद्रमा की रेडियस पृथ्वी की रेडियस की, सुनो 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 सुनो, ये मून, ये अर्थ, चित्र बड़ा पढ़ते बिना ऐसे काम करता ही नहीं। चंद्रमा की रेडियस पृथ्वी की रेडियस की 1/4 है, चांद मामा की रेडियस अर्थ की रेडियस से 1/4 है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का मामा चांद मामा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 80 है, 81 है, 80 है, 80 बस। तो पृथ्वी के तल पे गुरुत्वाकर्षण जी है, तो चांद के तल पे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? पेज खाली कर दे भैया, क्या दिक्कत है दोस्त? जी तल की बात कर रहा है अगला, तो जी एम, इसके एम लगा दे, एम एम आर एम का होल स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। चले आगे, चलो जी वापस दिखा के रखो। साफ कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है? जी है। आज आगे चल, तो तेरे सामने क्या बनेगा? जी एम अपॉन जी ई, एम अपॉन एम ई मल्टीप्लाई आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। अब देख तेरे सामने एम कितना है? एम ई बाई 80। एम कितना है? एम ई बाई 80 एंड एम ई फुल हैंड। आगे देख आर एम कितना है? आर ई बाई 4। आर एम कितना है? आर तो ऐसे आर एम कितना है? आर ई बाई 4, इसका स्क्वायर। ये तेरा कैंसिल आउट, ये तेरा 80, ये तेरा कैंसिल आउट, ये तेरा 16 पंजो 80, तो तेरा जी एम अपॉन जी इक्वल टू क्या है? 1/5। अब क्वेश्चन आ जा भैया, किसका पूछा है? चांद का पूछा है, तो चांद का तेरे सामने जी एम बराबर G/5। ओके, ये G/5 देखा जाए तो जैसा जैसा अगला कहता है वैसा वैसा हमने कर दिया। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों ये ना तो हमारा और कॉन्फिडेंस है ना हमारा कोई प्राउड है, एक अनुभव है 24 साल शिक्षा का कि यदि आप इन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, गुरुनीति के सारे वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देख के कागज पेन पर नोट कर लेते हो तो आप आराम से नीट 2021 में 650 नंबर ला सकते हो। ये हम नहीं कह रहे साहब, वीडियो अपलोड हो चुके, पेपर आपके आगे, हम तो पहले प्रूफ दे रहे हैं। 21 का पेपर आएगा, टेली कर लेना भाई, विश्वास ही करना पड़ता है। और नहीं तो 2 अनावश्यक किताबें खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, कमरे भर लेते हैं, कुछ नहीं। गुरुत्वाकर्षण एक सिंपल टॉपिक है, पढ़ा दिया। एच का इफेक्ट क्या है, एक्स का इफेक्ट क्या है, घूमती तो क्या है, बंद होती तो क्या है, पढ़ा दिया। क्वेश्चन यहीं से बनने भाई। और थोड़ा हार्ड बन गया तो भाई नीट से ऊपर चला जाएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगी। अब ये सब चीजें स्वीकारना ही कंपटीशन है। ओके, आगे चले, आजा फिर क्वेश्चन आ गया देख। यस, वो कहता है द डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 19 टाइम of the value of the surface। तो साफ कहता है यार, ओ लड़के साफ कहता है कितनी गहराई में आया ये? d गहराई। d गहराई पे जो g है वो सतह के g का 1/n है। लड़के अपने इसको ऐसे करते हैं यार, d 1 - h/r। ठीक है, यस। व्हाट इज g डैश? G/n, दिस इज G। और D H क्या बनेगा? D। H क्या बनेगा? D। बस इससे इसको कैंसिल आउट कर दे। यस, बस तेरे सामने छोड़ कर दूं पूरा, तो कहे तो 1/n 1 - d/r। ये काम कर, d/r को इधर ले जा, ये 1 - 1/n बन गया, तो d/r का मान क्या आ गया? n - 1/n। पूछा क्या तुझे इसने? D पूछा है, तो D इक्वल टू n - 1 अपॉन n मल्टीप्लाई r। ये ले सेकंड आंसर। अब तू सोच, यदि तेरे को डेप्थ का फॉर्मूला याद है ना तो कैलकुलस कोई भी कर सकता है, और वो एक बार से ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आगे चल, जो पढ़ा चुके हैं तेरे को। ये ले, ये है हमारा लाडला क्वेश्चन। तो बिल्कुल देख डियर, पेज खाली करना है पर बेटा, ध्यान सुनो। h ऊंचाई पर और x गहराई पर, तो सुन, ध्यान सुन, ध्यान दे मेरी बात पे। ये 1 - 2h/r, दिस इज g डबल डैश है, दोस्तों करना चाहो तो g 1 - x अपॉन r। ठीक है, थोड़ा सा और g डैश इक्वल टू g डैश कम हो रहा है, इसको यदि मैं g - g डैश करूं, चेंज, दिस इज डेल्टा g। यस, ठीक है, g - g डैश करूंगा, इसको ध्यान दे, g - g डैश करूं तो दिस बिकम्स दिस, खत्म। तो व्हाट इज डेल्टा g?
2HR/g। ऐसे इसको वन करेंगे ना डेल्टा जी, ओ पुत्र, तो ये क्या आएगा तेरा H/RG। ये क्या हो गया, डेल्टा जी चेंज है। Yes. अब आप इस चेंज को आगे और लेना चाहो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, डेल्टा G/D, दिस इज 2H/R, और दिस इज डेल्टा G/G इक्वल टू H/R। और यदि परसेंटेज में, दिस इज फ्रैक्शनल, Yes. देखो दिस इज चेंज हो गया, और ये रेशियो होते क्या हो गया, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। बोला है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे आप बताइए बिल्कुल सही चल रहा है। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव काउंट नहीं करता मैं, नेगेटिव काउंट नहीं करूंगा। डेल्टा G/D 2H/R, नेगेटिव लगा दे, ये नेगेटिव लगा दे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने चेंज देखे, कमी हो रही है ना। अरे सुनो यार, परिवर्तन में कमी, कमी का मतलब, परिवर्तन का मतलब कमी का मतलब माइनस रहता है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब याद क्या रखना है, चलो आपने किशोर ने कहा तो उसमें जोड़ दिया। दोस्तों ये 2H/R है और वो H/R है, बस याद रखना आपको। हाइट पे 2H/R है और डेप्थ पे H/R। याद रखना ये तब है जब H बहुत ज्यादा नहीं हो, ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के बाद तो इस थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, वो हमारा सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन में आ जाए, मैं बता दूं इसको। अगला साफ कहता है त्रिज्या 64 किलोमीटर है, पृथ्वी की सतह पे इतने किलो ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत है। देख सुन 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 ओ लड़की, डेल्टा G/G, मेरा फॉर्मूला क्या था, 2H/R मल्टीप्लाई 100। बोल था कि नहीं था, बिल्कुल। H कितना है 100, R कितना है 64 मल्टीप्लाई 100, इसको भूल जाए एक बार, ये इसको काट दे, कितना बचा 32, 132 का भाग दे, लगभग 3% आ गया यार, ये है बिल्कुल। वो तेरी बात थी माइनस, अच्छा थैंक यू, माइनस तोड़ दिया पर परिवर्तन का कमी का मतलब ही क्या होता है, माइनस। और अपन जानते हैं ऊंचाई भी क्या होती है, कमी, गहराई भी क्या होती है, कमी। लेकिन मैं जो मूल बात करना चाहता हूं, पेज खाली करना बेटा, वो ये है कि आप ऊंचाई पे जाते हो तो DG/D तेरी बात के रूप में कहते हैं यार, बालक आप हमारे ये है। यस, किसके लिए, ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए। इसको आप H गहराई कहते हैं, H को D कहते हैं, और परसेंटेज चेंज चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अब ये उनको उंगलियों पे, मैं कहता हूं इस मेरे गुरु नीति नोट्स, मेरे सॉरी हमारे दोनों के गुरु नीति के वीडियो आप देख लो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, और बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के नीट का एग्जाम होता ही नहीं है। आगे चलो भैया, हाँ आता बेटा आ जाओ। ये देखो डियर, पृथ्वी की सतह अंदर G का मान घटता है क्योंकि पृथ्वी के खोल द्वारा ऊपर की ओर आकर्षण बल आरोपित होता है। पृथ्वी खोल ऊपर की ओर प्रणाम बनने लगता, पृथ्वी की दूरी घटती है, पृथ्वी के अंदर पदार्थ घनत्व बहुत कम होता है। तो भी अपन एक बात ध्यान सुनो, इसमें क्या करना चाहिए अपन, खोल द्वारा कोई किसी प्रकार का अंदर फोर्स भाई नहीं, यस सही है। तो क्या आंसर देंगे इसका अपन सेकंड आंसर दे देंगे, पृथ्वी खोल द्वारा ऊपर की ओर कोई प्रणाम बल नहीं लगता है। ये आपका आंसर हो गया डियर, बिल्कुल। ओके डियर, आगे चले। वो कहता है किसी वस्तु को पृथ्वी की अर्थ सरफेस से h ऊंचाई पर ले जाने पे m मास के वस्तु के बाहर 1% घट जाता है। ये वस्तु को पृथ्वी के तल के, देखो दोस्तों बाहर ओ लड़के, F इक्वल टू mg, तो जो चेंज F में है वही चेंज किसमें होना, m जी। यस, देखो दोस्तों F को वेट कहते हैं, m को द्रव्यमान कहते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है, बाहर का मतलब, वेट का मतलब F, मास का मतलब m, और F बाहर है, बल है, इसलिए वेट पे वेक्टर क्वांटिटी है, और द्रव्यमान है के अदिश F इक्वल टू mg। अगला साफ कहता है दोस्तों, m द्रव्यमान की वस्तु का बाहर 1% घट गया, बाहर 1% घट गया, तो कॉमन सेंस के बाद दोस्तों g भी आपका 1% घट गया। यस, तो इसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई जाने पे इसका भार क्या होगा। अब आप कहां लेंगे इसको, और h ऊंचाई लेंगे इसको पर, H गहराई पे, H गहराई, ओ सॉरी H गहराई पे, H गहराई पे लेके आ गया ना। तो अब एक बात ध्यान सुनना डियर, कि तेरे सामने H इक्वल टू क्या था, x/2, यानी H इक्वल टू x/2, तो x जहां 100 होता है, H वहां 50 होता है। तो H यदि मान ले कहीं 50 है, तो उतना x क्या होना चाहिए, दुगना। तो दोस्तों आप तो आधे पे ले गए, कॉमन सेंस कमी भी किसकी होगी, आधे की होगी, तो कितना घटेगा, 0.5%। अब ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है भाई, इनमें आप बहुत ज्यादा दिमाग, फिजिक्स इनमें काम नहीं ले सकते, फिजिक्स काम लोग गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, 0.5%। बात गुरुत्व के कहां आ रही है, ऊंचाई की ओर, गहराई, और मुद्दे की चीज है, एक नई बात आ गई, वेट कहो चाहे F कहो, और F इक्वल टू mg। m आप जानते हो कभी चेंज नहीं होगा, वस्तु बाहर ही होती है, द्रव्यमान नहीं होती है, वस्तु के मासलेस नहीं हो सकती, वस्तु वेटलेस हो सकती है, बिल्कुल।
आगे चले। हाँ तो डियर क्वेश्चन 14, यस, इसमें जो किशोर आपको ये समझाया देखा कहता है था, पृथ्वी की रेडियस r है, ऊंचाई h है, जिसपे g का मान 1/4 हो जाए। अब इसमें यार एक एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमारा वो ये होता है g डैश इक्वल टू gm r प्लस h का होल स्क्वायर। अपने इसमें ये काउंट करें क्योंकि इसने कहीं लिखा नहीं है कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इसको पूरा डिफाइन ऐसे करेंगे ना, तभी इसका आंसर बन पाएगा। तो g डैश इक्वल टू gm, इसका r स्क्वायर बाहर ले ले तो दिस इज 1 by h by r का होल स्क्वायर। ये तेरा क्या है g, तो g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर और दिस इक्वल टू 1 by 4 साफ करता 1/4 हो जाए। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू तेरा है 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर। रूट कर ले तो 1/2 1 प्लस h by r, तो तेरे सामने सामने है यार ये 2 इक्वल टू 1 प्लस h by r, तो तेरे सामने सामने h by r इक्वल टू 1, तो दोस्तों h इक्वल टू आंसर क्या आ गया r। क्यों वो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला था ना वो यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा कि 1/4 तक चेंज हो गया, 25% चेंज हो गया, तो दोस्तों फिर आपको हाइट को काउंट करना होगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे चले, फिर अपना क्वेश्चन आ गया। दो ग्रहों की रेडियस इतनी है, डेंसिटी इतनी है, तो उनके गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात बताओ। तो डियर आप जानते हो G1 अपॉन G2 इक्वल टू ρ1 R1 अपॉन ρ2 R2। अब सीधा करो भाई, तो ρ1 बाय ρ2 क्या है 3/2, ये क्या है 2/3। आंसर क्या आ गया आंसर क्या आ गया फर्स्ट। आगे चले भैया, यदि पृथ्वी की डेंसिटी 4 गुना बढ़ा दें और त्रिज्या आधी कर दें, देखो लड़के, तो g इक्वल टू होता है 4π3 πg ρ into r। यस, अब साफ कह लो, पहले चेंज करो थोड़ा सा। अगला कह लो डेंसिटी 4 गुना, ये कितना मल्टीप्लाई कर दो 4, रेडियस कितनी करो हाफ, तो अल्टीमेट क्या बच गया डबल। तो g डैश इक्वल टू क्या आ गया g, और तुम जानते हो दोस्त वेट पूछा ना, तो वेट तुम क्या होता है h इक्वल टू mg डैश, तो g डैश डबल हो गया, तो वेट भी क्या हो गया डबल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका 16 का 2। यस, ओके डियर, आगे चले भाई, चले आगे। यस, वो आ गया, हाँ, तो आ गया यार, ये सेकंड हाइट है डेप्थ है, हाइट तो कहने की बात ही बिल्कुल ही पढ़ा चुका हूं आपको मैं। आगे चले, ये नई बात आ गई। चलो भाई, अब दो शब्द आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव। अब तक आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल। इसके पीछे क्या लगा दो गुरुत्वीय। दोस्तों इस पेज खाली कर, ये एक मेरा बहुत प्रिय सा प्रश्न है। देखो ध्यान चाहो, यहाँ 10 मिनट लग सकते हैं पढ़ाने में। सुनो भाई, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में इसका अट्रैक्शन लगता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी फील्ड, और उसके बाहर भी इसका फोर्स नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं अनंत कह सकते हैं। यस, अब वो कहता है कि यहां से, ध्यान दे क्लास, कोई एम मास को उठाऊं और एम मास को उठा के और इस पी बिंदु पे लेके आ जाऊं, और ये डिस्टेंस काउंट होगी। ये डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर। ध्यान देना रहे, उस डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होगा। यस, मेरी क्लास का श्रेष्ठ करने जा रहा हूं मैं। दोस्तों यहां एक मेरे पास एम मास है, उस मास को मैं उठा के इधर ला रहा हूं, जी उसको अपनी ओर खींच रहा है, जी उसको अपनी ओर खींच रहा है, जी चाहता है इसकी स्पीड बढ़े, लेकिन आपको स्पीड क्या रखनी है नियत, क्योंकि आपको क्या समझाना है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको इसकी स्पीड को मेंटेन रखना है, तो हकीकत देखा जाए तो फोर्स तो किधर है पृथ्वी सेंटर की तरफ नहीं, आपका फोर्स है आपका उस तरफ है, yes. और डिस्प्लेसमेंट इधर है, yes, तो देखा जाए तो इसमें माइनस का साइन आएगा। ये तो एक फिजिक्स का बड़ा हिस्सा है। बाकी मैं एक सिंपल मेरी बात आपको कि अनंत से, yes. सुन ले भाई, इनफाइनाइट से किसी द्रव्यमान को उठा के ग्रेविटी फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है उस बिंदु की ग्रेविटी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। बिल्कुल ना सुन ले, माइनस क्यों आया अपोज किया ना, एक फंडा भी है, गुरुत्वाकर्षण सब कुछ क्या आता है माइनस आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में यू हमेशा, जहां आकर्षण है वहां यू नेगेटिव होता है, जहां रिपल्सन है वहां यू पॉजिटिव होता है। फिर सुन ले, ध्यान सुन ले, इनफाइनाइट से, अनंत से
किसी स्मॉल एम मास को उठा के ग्रेविटी फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी उस बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल। और इस सिस्टम के दौरान इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। इसीलिए आपको कार्य करना पड़ रहा है U = -gmm/r। और यदि इस स्मॉल m को उपउत्तर में यूनिट कर दूं तो ये v बन जाएगा। बिल्कुल। और एक बात पले पड़ी, किस रास्ते से आई इसका कोई लिंक नहीं है कि संरक्षित बल है जहां किया गया कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये v है, इसको मैं ug कह दूं, इसको मैं vg कह दूं। दोस्तों मतलब खेल है, बस ये खेला पूरा। किसी बिंदु पर, और वो दूरी कहां से नापेंगे? उस ग्रह के, जिस प्लेनेट के ग्रेविटी फील्ड में आप मोशन कर रहे हो, जिस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में आप गति कर रहे हो। यस, ठीक है डियर। तो मैं तेरे सामने कह सकता हूं ug = -gmm/r और vg = -G_M/r। तो आप यूं भी कह सकते हो दोस्तों, ug = स्मॉल m गुणा vg। अब ये जो सरफेस पे आ गया, तो एक अलग चल तेरे को, तो सरफेस पे आ गया, ओ पुत्र सरफेस पे आ गया, तो u क्या बन जाएगा? -gmm/R। और v क्या बन जाएगा? -gm/R। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सही। बोल पक्का? अब इसको मैं मिटा के दोबारा एक बार फिर कहानी समझो। अब 3 पॉइंट है, एक पॉइंट r > r है, एक r = r है, और एक r <r है। ये पृथ्वी आपका ठोस गोला है। देरी से करना पड़ूंगा मैं, पहले सुनना ना, सीधा कराऊंगा तेरे को। अब पहला केस जो है तेरा, बेटा दे स्कूल है, पहला केस जो है r > r, तो कहां रखा हुआ है? बाहर रखा है, बाहर बैठा, नो रखा बाहर है। तो तेरा v क्या होगा? -gm/r। यदि r = r पे आ गया तो v का मान क्या आएगा? -gm/R। और यदि तू r <r पे आ गया तो v का मान क्या आएगा? वही -gm/r। -gm/r खोखला होता तो ये आपका एक मिनट, -gm/r में ठोस है ना? यस ठोस है, तो सीधा लिख दे -3/2 gm/r। ये सेंटर पे हो गया, बिल्कुल। ये फिर इसको ऐसा बोलना पड़ेगा, r मैं नहीं काम आता है। बिल्कुल। ये गांठ मान लिया, बुद्धि मत लगा, सीधी बात है, सिंपल फंडा है। ये तो बाहर बैठा है तो -gm/r, सरफेस पे आ गया तो -gm/R, और सेंटर पे आ गया तो क्या हो गया? 0। तो इस अर्थ क्या है? सेंटर पे गुरुत्व विभव सरफेस के विभव का कितना है? 1.5 गुना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 टाइम, यानी 1.5 टाइम ऑफ ग्रेविटी सरफेस। बोल है ना? ये पुत्र मेरे हिसाब से श्रेष्ठतम कहानी हो। बिल्कुल। अब यदि यही गोला खोखला होता, यस ध्यान दे, यही गोला खोखला होता तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर जो r <r है दोस्तों, वहां इसकी वैल्यू क्या हो जाती? -gm/r। यदि गोला आपका खोखला होता, ऐसे कोई गोलीय कोष टाइप होता, यस, बाहर वही होता, सरफेस पे होता, अंदर फिर ये माइनस सरफेस के बराबर, सब जगह अंदर समान हो जाता। अब डियर मैं लगे हाथी एक चीज और समझा दो यार, तू भी किशोर क्या याद रखेगा। यस, क्या ठोस गोला है, g की वैल्यू निकालो, फिर तो वही सेम कहानी, r <r है। यस, ओ पुत्र r <r है तो g = gm/r²। यस, स्मॉल स्क्वायर कर दो। r = r है तो g = gm और क्या कर दो? R²। और r <r है, यस, r <r है तो g = gm/r²। और r = 0 है तो g = क्या हो जाएगा? 0। बस वापस इसमें m अपन m m' कोई की बात है, वो m' आएगा। यस, ध्यान देखो, ठोस गोला है तो बाहर gm/r² है, सरफेस पे क्या हो गया? R²। और तेरा ये gm' है तो इसको फिर यहाँ gm' बोलेगा ना, तो फिर ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर तो तेरी जगह सही है, फिर अपने बोलेंगे g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, और r = 0 है। बिल्कुल तेरी बात को मॉडिफाई करते हैं, ये सही है, ये बेटर सही है।
वहां एम डैश को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, याद कर लेना। अब फिर आ जा, यदि यह खोखला गोला होता, यस यस, यदि यह खोखला गोला होता तो दोस्तों आर लेस देन आर में जी इक्वल टू जीरो होता, सब जीरो होता। एम डैश जीरो हो तो गया, मास ही नहीं, यस एम डैश जीरो हो गया, तो मास ही नहीं है तो जीरो हो गया। तो मैं इसको दोस्तों मिटाता हूं और आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर देता हूं, एक वी का फॉर्मूला और एक दोस्तों जी या इजी, जी का फॉर्मूला। एक ही बात। इसको आप वीजी भी कह सकते हो और इसको आप इजी भी कह सकते Yes. हो। सबसे पहले ठोस आ जाए, ठोस है, पहले क्या है ठोस, आर ग्रेटर देन आर, जरा बोलना पुत्र, वीजी इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर स्मॉल आर, यस यस यस, जीएम अपॉन स्मॉल आर, इजी इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर। बोल किशोर भाई को देखा तो बिल्कुल, आजा पुत्र, तू आर इक्वल टू आर पे आ जा, तो वीजी इक्वल टू क्या है माइनस जी अपॉन कैपिटल आर और इजी इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर। अब तू आ जा, आर लेस देन आर, इसका फॉर्मूला है लेस देन आर, जब बोलना क्या फॉर्मूला है, माइनस माइनस 3/2 3/2 ऊपर है जी एम, अंदर होता है आर क्यूब, आर क्यूब ऊपर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये पूरी बात लिख देते हैं, पूरी बात लिख देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। बिल्कुल, ये तो लंबा है। अब तेरे सामने सामने ई, वो सेम कंडीशन, आर लेस देन आर है तो तेरा जो ईजी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। और दोस्त तू आर इक्वल टू जीरो पे आ गया तो तेरे सामने आर इक्वल टू जीरो करेगा ना, ये जीरो हो गया, माइनस 3/2 जीएम बाई आर। लेकिन दोस्तों आर इक्वल टू जीरो करने पे ईजी इक्वल टू क्या हो गया जीरो। ये सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं, ठोस के लिए हैं। पूरी कहानी हो गई है, सबके माइनस है, ग्राफ लाइन के नीचे आएंगे। ओके, अब यदि यही खोखला कर दूं, खोखला होलो, वीजी और इजी आ जाए। सबसे पहले आर ग्रेटर देन आर, कोई फर्क नहीं, बाहर और सरफेस पे कोई फर्क है नहीं है। फिर भी पूरी बात लिखे तेरे लिए, तो वीजी इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर, इजी इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आर, वीजी इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर, इजी इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगली चीज, आर लेस देन आर कर दे, चाहे जीरो कर दो, आर इक्वल जीरो कर दे, तो वीजी इक्वल टू क्या है माइनस जीएम बाई आर, और आर इक्वल टू जीरो भी करेगा तो वो आएगा तेरा वीजी इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर। और यहां भी वही कहानी है, आर लेस देन आर कर दे चाहे आर जीरो कर दे, दोस्तों इजी की वैल्यू क्या रहेगी जीरो, क्योंकि मास नहीं है। यस, बिना मास के दोस्तों बदरेखाएं नहीं हो सकती, फोर्स लाइन नहीं हो सकती। और याद करो, एकांक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली बदरेखाओं को तीव्रता कहते हैं। ये फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स लाइन विच एग्जिस्ट इन यूनिट एरिया, इट कॉल्ड इंटेंसिटी। सीधी सी बात ये है। तो ये आपके सामने एक बात होगी सारी। अब देखना बात क्या हो जाएगा। यस, पूरी बात नहीं पड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाए। अब जो हमने पढ़ाया है ना, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, ये कहता द्रव्यमान एम का एक कण उसी द्रव्यमान तथा त्रिज्या आर के गोलीय कोश के केंद्र में स्थित है। देख पुत्र, ऐसा किशोरी है इसका, ये कोई गोलीय कोश है तेरा, ठीक है। यस, इसका मास क्या है एम, रेडियस क्या है ए, और इसके सेंटर पे कोई दूसरा एक एम मास रखा हुआ है। यस, बस। यस, अब वो कहता है इसके केंद्र से a/2 दूरी पर, इस दूरी पर विभव क्या है। तो सुन यार, विभव एक अदिश राशि, बिल्कुल, पोटेंशियल क्या है, एक अदिश राशि, अदिश राशि है। Yes. तो इसका निकाल ले, इसका निकाल ले, तो गोलीय कोश के तो अंदर है। सुन Yes. सुन सुन सुन, गोलीय कोश के तो अंदर है, तो सीधा है माइनस जीएम बाई ए। यस, और ये कोई मास रखा हुआ है जिससे a/2 दूरी पर है, उससे a/2 दूरी पर है, तो जीएम a/2। तो इतना ऊपर जाके 2gm/2 हो गया। तो तेरे सीधे से फंडा दोस्तों, ये 3gm/a हो गया। माइनस का साइन के लिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे तो माइनस 3gm/a हो गया। भाई सुनो रे, इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो उल्टा बोल दिया, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका ऐड कर दो। अब यहाँ एक खास बात थी कि गोलीय कोश के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर सब जगह ग्रेड पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए वो सब जगह सेम है। बिल्कुल, उसके कारण और इसके कारण दोनों का ऐड माइनस पूछे। आगे चलो। हाँ तो डी, ये इस टॉपिक का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल,
यहां एक सब बहुत अच्छा काम आएगा। क्वेश्चन बाद पढ़ता हूं मैं पढ़ के आए पहले। इंटेंसिटी जीरो है और फोर्स जीरो है। एक बात सुनना, ध्यान दे, पेज खाली करना। देखो डियर, U इक्वल टू होता है माइनस जी एम बाई आर और V इक्वल टू होता है माइनस जी एम बाई आर। किसी भी मास के लिए तो U होता है, एकांक मास के लिए V होता है। इसीलिए इसी तरह से F G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, और दोस्तों इंटेंसिटी बोलूं तो दिस इज GM अपॉन आर स्क्वायर। किसी M मास के लिए फोर्स होता है और एकांक मास के लिए वो तीव्रता। बस सीधी सी बात है, ये दोनों एक। तो I कहीं जीरो है, F वहां जीरो है, V कहीं जीरो है, U भी वहां जीरो है। बस ये चीज काम आएगी। चलो आगे, आजा। क्या कहता है क्वेश्चन निकाल बेटा। ये कहता है एक M मास है, ये कोई 4m मास है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। इनके बीच दोस्तों किसी पॉइंट पे कोई ऐसा पॉइंट है डियर जहां गुरुत्वाकर्षण क्या है, शून्य है। शून्य का मतलब दोस्तों इसका आप E1 कह दो, इसका E1 और इसका E2, इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। इन दोनों को बराबर और विपरीत कर दो, बस। इसका क्या हुआ, G स्मॉल m ओ बच्चे इस दूरी को अक्ष मान ले। ये क्या बची, r माइनस अक्ष। तो gm अपॉन अक्ष स्क्वायर और दिस इज g 4m अपॉन पुत्र r माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। gm काट दे, रूट कर ले, तो 1 बाई अक्ष 2 अपॉन r माइनस अक्ष दिस इक्वल टू 2x r माइनस अक्ष, इधर था 3x इक्वल टू r, तो अक्ष इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी, r बाई 3। यानी इन दोनों के बीच अक्ष इक्वल टू r बाई 3। अक्ष इधर से इस दूरी से r बाई 3, उधर से 2r बाई 3। एक वह जगह है, पेज खाली करना बेटा, जहां इंटेंसिटी जीरो है। क्वेश्चन लिखना है, वापस मेरे को उस बिंदु पे क्या चाहिए, आपको विभव चाहिए। वापस आ जा, इस बिंदु पे विभव चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, अदिश। इसके कारण क्या होगा, G कैपिटल M अपॉन r बाई 3 प्लस G 4m, ये क्या पुत्र 2r बाई 3, तो तेरा 2r बाई 3। अब तेरे तो क्या है 3, ये है तेरा 12 6 9 आ गया, आंसर आ जाए माइनस में माइनस 9 बिल्कुल आया। तो सुन ले, किसी भी मास का U होता है, यूनिट मास का V होता है। किसी भी मास का F होता है, यूनिट मास का I तीव्रता होती है, इंटेंसिटी। अब मैं बताऊं क्या, किसी भी द्रव्यमान पे लगने वाले बल को बल कहते हैं और एकांक द्रव्यमान लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। A force which apply on unit mass it called intensity। और इंटेंसिटी को यहां बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को त्वरण बोलते हैं। एक शब्द गुरुत्व एक्सेलरेशन। आजा, गोलीय कोश के केंद्र पे गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य। गोलीय कोश का मतलब खाली के अंदर जहां मास नहीं वहां फोर्स लाइन नहीं, तो फोर्स लाइन नहीं तो कोई इंटेंसिटी नहीं। ओके, आगे चल। ये एक सुंदर क्वेश्चन है, मेरा लाडला क्वेश्चन है भाई। वो कहता है 1 kg के अनंत मास अक्ष के 1 पे रखा, 2 पे रखा, 4 पे, 8 पे रखा है, अक्ष 0 पे गुरुत्वाकर्षण है। तो विभव बताओ, पेज खाली करना भैया। देखो ऐसा क्वेश्चन है, वापस ध्यान कहां रखा हुआ है, 1 पे 2 पे, आ जाओ 1 पे रखा हुआ है, दोनों तरफ 2 पे रखा हुआ है, और आगे झगड़ा और क्वेश्चन दिखा बेटा, क्वेश्चन दिखा बैका आगे नहीं बेटा, बैका 4 पे रखा हुआ है, 8 पे रखा, आ जा खाली कर, 4 पे रखा हुआ है, 8 पे रखा हुआ है, 16 पे। जैसा ऐसा है वैसा ही इधर ऐसा है, लेकिन पोटेंशियल तो एक है, अधिराशि डबल कर देंगे। अब सुन, यहां क्या निकालना है, फिर विभव निकालना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, gm अपॉन 1। दूसरा क्या होगा, gm बाई 2। ये क्या है, gm बाई 4। ये क्या है, gm बाई माइनस, भूल जाएगा बात को। ये दूरी इसके कारण, ये दूरी इसके कारण, ये दूरी इसके कारण, ये दूरी, बिल्कुल। बस अब जरा तू आगे ले, तो gm को बाहर दे दिए, बना 1 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 4 प्लस अनंत। यस, ये होगी जीपी। हेलो ओ वाले जी वालों, क्या होगी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। जिसका दोस्तों टोटल करना हो तो s इक्वल टू होता है a1 माइनस r। यहाँ r की वैल्यू क्या है, हाफ, तो s इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, इसकी वैल्यू होगी 1 बस 2 1 बाई 2 1 बाई 2 यस 1 बाई 2 1 बाई 2, तो ऊपर जाके 2 ये सारी दुकान क्या होगी 2, तो क्या बन गया 2gm। इधर भी 2gm, इधर भी 2gm। क्वेश्चन क्या भैया, आंसर हो गया 4gm। m कितना 1 kg, तो आंसर क्या हो गया 4g। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन।
ये एक ही बात याद रखना, मैं फिर बोल दूं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस अनंत हो तो इसका सम होता है 1 - r। a मतलब पहला पद, r मतलब ग्रोथ मीन, और तेरे सामने मीन 2 आ गई, बस खास बात है। और प्लस भी माइनस भी है तो लाइन के इधर भी रखे हुए हैं, लाइन के इधर भी रखे हुए हैं, लेकिन एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो आगे, फिर लाडला प्रश्न पूर्ति हो पूछा। यस, देखो दिक्कत तो कब आएगी, तीव्रता पूछी, पूछ रहे इंटेंसिटी, तो फिर वेक्टर काम होगा, वेक्टर का पोटेंशियल तो लफड़ा ही नहीं है कोई। आजा क्या कहता है, 4 कण है, प्रत्येक का मास m है, l भुजा के वर्ग का शीर्ष है, दे यार को बना कर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, इसके कारण वर्ग के केंद्र पे गुरुत्व हो, यहाँ पूछा हो मैंने, यस पूछा ना, तो भाई एक काम का कलर चेंज कर ले, एक का निकाल ले यार, ये डिस्टेंस निकाल ले, ये डिस्टेंस क्या होती है l/√2 बोल है ना, यस जाना ना, ये l तो क्या होता है √2 है, ये डिस्टेंस है l/√2। अब तेरे सामने है प्रत्येक का मास क्या है m है, और पूछा क्या है विभव, निकाल ले यार Gm/l/√2 × 4। बिल्कुल, अब ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, 4 को रूट में 16 करना पड़ेगा, तो ये √32 आ गया, √32 Gm/l, √32 Gm/l। मैं क्या करूं यार भाई, अगर पूछा है कुछ नहीं करना यार, पोटेंशियल एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ नहीं आएगा। चलो आगे देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है आपको, पर इस क्वेश्चन को एक काम करता हूं, आप पेज खाली करोगे, मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझाता हूं। देखो ये कोई एक m मास का और r गोला है रेडियस का, ठीक है, ऐसे गोला है, ठीक है डियर, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे कोई एक स्मॉल m रखा हुआ है, बिल्कुल, तो सबसे पहले इनका फोर्स निकालो, क्या है बाद की बात आगे, वो फोर्स है Gm/4r²। अब वो क्या कहता है, मैं कलर चेंज कर दे रही है, वो कहता है किशोर पुत्र कि यहां से ऐसे एक गोला काट लिया। अब इस गोले की रेडियस क्या है r/2। अब इस गोले की रेडियस r/2 है, इस गोले की रेडियस r है, तो एक बात ध्यान दे, d = होता है m/v, m = होता है dv, d कांस्टेंट है, v हमेशा 4/3 पाई r³ होता है, तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ होता है, सीधी सी बात। अब यहां जैसे आपकी रेडियस r/2 आ गई, तो दोस्तों इसका m' वो m/8 होगा, सीधी सी बात। अब वो कहता है ये गुटका मैं काट के बाहर कर दूं, तो पीछे बचा हुआ जो मास है वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप ऐसा करो, इस टोटल फोर्स निकाल लो, इसका फोर्स निकाल लो, माइनस कर दो, तो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, इसको आप F1 कह दो, इसको आप F2 कह दो, तो G m/8 × m। अब रही बात डिस्टेंस की, ये बड़ा मुद्दा है, ये टोटल डिस्टेंस 2r थी, r तो ये थी, r ये थी, अब ये कौन r/2, अब डिस्टेंस 3/2r, अब डिस्टेंस है 3/2r, r तो रहेगा। अब दोस्तों F2 जो आपका बना वो बना Gm/8 × 9r² × 4, ठीक है, यस ओके। अब ये F1 है, ये F2 है, अब आपको क्या चाहिए, बचे हुए मास का, तो माइनस कर दो इसमें से, तो इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया आपको मैंने। तो अब दोस्तों जो बचा हुआ मास है उसका फोर्स आपके सामने आएगा Gm/4r माइनस इसका कर दे, इसको तो 2 से काट दे, 18 हो गया, Gm/18r²। अब ये 18 है, तो 36 r², 4 बार गया, 2 बार गया, चलो 9 Gmm, ये 2 बार गया, तो 2 Gmm, ये क्या बच गया 7 Gmm/36r²। ऐसा आंसर नहीं है, लेकिन आंसर F भी दिया है। अब इस 36 को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, 7 Gmm, मैं जब 9 को बाहर निकाल दूं और ये 4r² कर दूंगा, Gmm/4r² F है, तो दिस इज 7F/9, आंसर निकाल भैया, 7F/9, थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आगे चलो, ये ना क्वेश्चन पुरानी बात, किसी वस्तु का देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर इज द सेम एज इट्स वेट एट हाइट h
about the pole. If omega is the rotational speed of earth, then what is the value of h? बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु का पृथ्वी की भूमध्य रेखा पे वेट, एक मिनट जल्दीबाजी नहीं भाई, जल्दी काम से आता है। यहाँ पर g डैश क्या होता है मेरा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर r। यदि मुझे यहाँ का f डैश चाहिए तो मैं g माइनस ओमेगा स्क्वायर r को m से मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल बोल किशोर। बिल्कुल सही। ये मेरा भूमध्य रेखा का g डैश है। सुनिए g इज ऑलवेज एट पोल, तो मेरा f क्या बन जाएगा, m से मल्टीप्लाई। अब आगे चलो, और ध्रुव से h ऊंचाई पे भार के समान है। ये तेरे पोल है, पोल का मतलब यहां से h ऊंचाई से भार के समान है। अब h ऊंचाई पे भार क्या होगा, तो h ऊंचाई पे g डैश जो होती है वो होती है g माइनस 1/2h/r। बिल्कुल, इसको आप ऐसा करो, डबल डैश कर दो। यस, अब ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये इसको m से मल्टीप्लाई कर दे तो f डबल डैश बन जाएगा यार a, ये mg 1 माइनस 2h/r। अब अगला कहता f डैश इक्वल टू f डबल डैश, ये तो कह रहा है यस, f डैश इक्वल टू f डबल डैश। तो व्हाट इज f डैश, m यहां रख, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू क्या पुत्र, mg 1 माइनस 2h/r। एक काम करो, m से m कैंसिल आउट, तो दिस इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू g माइनस 2h/r। g से g कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ओ भाई क्या पूछ रहा है, और आ गया h इक्वल टू, कितना सुंदर है, h इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। ये थैंक यू, बिल्कुल हुआ। इसलिए कहते हैं ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको ढंग से याद है तो हिंदी, उसके बाद लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, वो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, लैंग्वेज पर पेन कागज में चलते रहना चाहिए भाई। Yes. ऐसी बात है, नहीं कभी ना फिजिक्स। इससे टफ क्वेश्चन नहीं है, इससे मस्त क्वेश्चन नहीं। बिल्कुल, आगे चलो, फिर वही आ गया, पृथ्वी सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे घूमती हुई त्वरण सतह से डी ग्रह के त्वरण के समान होता है। पढ़ा दिया ना यार, h इक्वल टू x/2, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h क्या है, ऊंचाई x/2, तो x/2 किलोमीटर। यार अभी उंगली पे कर लो यार, हेलो उंगली पे कर ले भाई, उंगली पे कर ले। आगे चल, ये अपना लाडला क्वेश्चन है। अगला कहता है v और x के बीच ग्राफ है और उसको e और x में चेंज करना है, e और x। पेज खाली कर पुत्र एक बार देखो दोस्तों, आप सब जानते हो e इक्वल टू माइनस dv/dx, याद है क्या, बिल्कुल। नाम क्या इसका, विभव प्रवणता, बिल्कुल। वोल्टेज ग्रेडियंट। E इक्वल टू माइनस dv/dx, f इक्वल टू माइनस du/dx। भूल रहे हो क्या, यस यस, बहुत सोने हैं बस। तो तेरे सामने E इक्वल टू क्या है, माइनस dv/dx, यानी v और x की स्लोप जो है उसका नेगेटिव v है। आजा, तो v कुछ बेटा, ये v और x की स्लोप है कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट आएगा, लाइन के नीचे आएगा, ये सही है। और ये फिर 0 हो गया, तो आंसर अपना भी क्या हो गया, 4। ये स्लोप नेगेटिव है, लाइन के ऊपर आ गया, ये नहीं हो सकता, ये छोटे बड़े इसलिए बराबर क्यों, जो स्लोप यहाँ है वो स्लोप यहाँ, इसलिए बराबर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल। हेलो, e इक्वल टू माइनस dv/dx, बोल dx r बोल के नहीं पड़ता इससे। ये अब तक जो पढ़े ना सो उसका सबसे प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल। वो कहता हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास m इज हाफ ऑफ दैट एट सेंटर ऑफ अर्थ। पेज खाली कर दिया। वो कहता है पृथ्वी के केंद्र पे जो u है और किसी h हाइट पे जो u है, ये u1 कह दो, ये u2 कह दो, ये क्या है, बराबर है। क्वेश्चन करना बेटा बस, ये बराबर हो जाए तो कहता है कि h का मान, आजा h का u सेंटर पे, भूल गया क्या है, सेंटर पे u क्या होता है, 3/2 gm अपॉन r। इसकी आधी किस पर, हाइट पर, gm अपॉन r प्लस h, माइनस माइनस दोनों तरफ आएगा, खत्म हो जाएगा, इसका अर्थ था नहीं कुछ। बस अब तेरे सामने है gm कैंसिल आउट कर दे, दिस इज 3/4r इक्वल टू r प्लस h, 3r प्लस 3h इक्वल टू 4r। दोस्तों r इक्वल टू 3h, बिल्कुल।
क्वेश्चन आ जाए r इक्वल टू 3h 3h, s इक्वल टू r इक्वल टू 3h 3h, तो h इक्वल टू r by 3 r by 3। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा है, फॉर्मूला नहीं आए तो वैसे बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है ना। ओके आगे चले। पृथ्वी के शून्य 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 अर्थ सेंटर पे क्या हो जाएगा? जीरो। उस अर्थ पे इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो। भार वेट जीरो हो गया। आगे चलते फिर वो आ गए थे। यस वो कहता है कि चित्र में दो खोखले गोले हैं, M1 M2 है, कोसेंट्रिक है, कण पे शून्य बल सेंटर पे, सिर्फ दो जगह, सेंटर पे या अनंत, दो ही जगह, बस दो ही जगह, सेंटर या अनंत। सेंटर कौन है? डी। डी। देखो दोस्तों, जहां तीव्रता जीरो या जहां गुरुत्वीय त्वरण जीरो, देखो एक्सीलरेशन जीरो या इंटेंसिटी जीरो, वही फोर्स जीरो होता है। तो दो जगह होता है, सेंटर पे या अनंत पे, इनफिनिट पे। आ जा डीएम। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न करा दिया यार, बिल्कुल। तो रेडियस को 1% कम हो जाए, द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देख उत्तर, ये लाडला प्रश्न अपना देख, GM अपॉन R स्क्वायर। अगला 7 कहता है पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, मास वही रहे, मास वही रहे, तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। तो पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान त्रिज्या 1% हो जाए। देख डियर, आपको मैं एक चीज कहूं, इसको तो ऐसा देखें। एक मेरा फंडा है बहुत प्यारा सा, x रूट y। यदि इसमें 2% का चेंज हो तो यहां 1% का चेंज होता है। और तेरे को अगर मैंने पृथ्वी की त्रिज्या में 1% का चेंज किया है तो यहां 2% का चेंज होगा। तो सिंपल बात है भाई, 1% कम हो जाए तो वो तेरा 2% बढ़ जाएगा। मास्टर साहब के बिल्कुल दिमाग गए मत, सिंपल सा है, एक शानदार क्वेश्चन बनता है डियर। ये x रूट y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको गांठ मान ले, बिल्कुल x रूट, याद कर ले यार, x रूट y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y में 2% का चेंज, x में 1%। अब यहाँ 2% तो यहाँ 1%, और अगला कह रहा है कि त्रिज्या 1% में बना क्या हो गया? 2%। उल्टा है तो कमी की वृद्धि, प्रवृत्ति की कमी। इसी के साथ दोस्तों आज का फर्स्ट पार्ट समाप्त कंप्लीट हुआ। ओके डियर, तो एक फिर से हम दोनों ने मेहनत करके आपके लिए 30 क्वेश्चन दिए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगला पार्ट, जिसमें हम केपलर का नियम कहते हैं, ग्रह प्लेनेट की गति, ग्रहों की गति, एक्सिस वेलोसिटी, उन पे बात करेंगे। 30-35 क्वेश्चन आपको और देंगे। कल का मतलब 10 दिसंबर को। थैंक यू, जय श्री राम।